नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत। दोस्तों, कुंडली विवेचना की आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सूर्य के 8th हाउस में बैठे होने का फल और उसके बैठे होने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो कहाँ पर मंदा होता है और उसको दुरुस्त रखने का क्या तरीका है, वो सारी चर्चा हम आज यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस आती हैं, जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं, उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो 8वां घर होता है वो मौत का होता है। इस घर के जो मालिक हैं वो शनिदेव हैं और यहाँ पर मंगल की राशि पड़ती है, इसलिए मंगल और शनि का यहाँ पर मेन जो प्रभाव होता है। मंगल को यहाँ पर अग्नि अंगारे के रूप में कहा गया है और जो शनि है वो जल्लाद के रूप में है। जब यहाँ पर सूर्य आते हैं यानी शमशान में प्रकाश, तो ये किस तरह का प्रभाव देते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि शमशान से सब डरते हैं। शमशान में भूत प्रेत का वास माना गया है। हर इंसान को मालूम है कि उसका अंत आखिर यहीं पर है, लेकिन वो फिर भी मौत से डरता है। मंगल जो यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो अंगारे के रूप में बैठा हुआ है, यानी आपका जो सेनापति है, जो मंगल की पहली राशि बनती है, वही फौजी जो सेनापति के रूप में पहली राशि में है, वही फौजी अब 8वें घर में प्यादे के रूप में है, उस सैनिक के रूप में है, जिसका काम है ऑर्डर लेना और सामने वाले को गोली मारना। सामने वाले को वो पहचानता है या नहीं है, उसको सिर्फ ये टारगेट है कि उसने सामने वाले को मारना है। वो जल्लाद नहीं है, अपने फर्ज के लिए कर रहा है, लेकिन काम उसका भी वही है कि उसको दुश्मन को मारना है। इसी प्रकार जब यहाँ पर शनि की बात करें तो यहाँ पर शनि अब एक जल्लाद के रूप में है। उसके सामने वाले से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर उसको अपॉइंट किया गया है कि उसने मृत्यु देनी है। तो दोस्तों, 8वां घर मौत का है और जब यहाँ पर सूर्य आते हैं तो वो प्रकाश फैला देते हैं। शमशान में भी प्रकाश। शमशान में रात को डर लगता है, लेकिन दिन में जब सूर्य का प्रकाश होता है तो वहाँ पर जाकर मन को बड़ी शांति मिलती है। इंसान जब वहाँ पर किसी की मौत पर जाता है तो वहाँ पर अग्निदाह संस्कार करता है, तो वहाँ जब जो सारे लोग जाते हैं तो सबको ये आभास होता है कि हमें शांति, हमें ये सारी दुनियावी जो मोह माया है उसको त्याग देना चाहिए। आखिरी सत्य यही है, यानी अपने जीवन का जो आखिरी सफ़र है, आखिरी रास्ता है, मंजिल है, वो सब कुछ यहाँ पर पता चल जाता है। वहाँ से निकलते ही सारी चीज़ें फिर उस तरह। तो यहाँ पर अब राजा तपस्वी की तरह है और जो शमशान घाट में बैठा हुआ है, तपस्वी राजा कहा गया है यहाँ पर। यानी ऐसा इंसान जो मौत के डर को, यानी शमशान के डर को भी ख़त्म कर दे। यानी सूर्य का प्रकाश दिन में शमशान में जाते डर नहीं लगता, रात को डर लगता है। तो अब यहाँ दिन में प्रकाश यानी सूर्य के मौजूद होने के कारण डर खत्म हो गया। यानी ऐसे लोग जिनके सूर्य अब 8वें घर में हैं, वो लोग अब मौत को काटने वाले हैं, वो लंबी आयु वाले हैं, वो अब पॉजिटिव सोच वाले हैं, वो मृत्यु पर जीत पाने वाले हैं। और वो लोग अगर किसी के सामने जिसकी मृत्यु आ रही हो, मृत्यु होने वाली हो, उसके सामने बैठते हैं तो उनके उस योग के कारण, सूर्य के 8वें घर में बैठे होने के कारण, ऐसे लोगों के नज़र के सामने कभी किसी की मौत नहीं होती। तो लाल किताब में ये बताया गया है 8वें सूर्य के। 8वें सूर्य वाला व्यक्ति भले ही धनवान ना हो, बहुत ज़्यादा उसके पास रुपए पैसा ना हो, लेकिन उसूल पसंद इंसान होता है। ऐसा इंसान अगर चोरी की आदत अपने अंदर ना डाले या अपने ससुराल के साथ किसी भी तरीके से धोखेबाजी ना करे, तो इस इंसान को अपने जीवन में किसी भी तरह की किसी भी नेगेटिव चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ तक कि ऐसा इंसान दूसरे लोगों के साथ सात्विकता का भाव रखता है तो लोगों पर अपनी छाप छोड़ जाता है, लोग इन पर बड़ा विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों को बोला गया है कि झूठी कसम मत खाना,
किसी का झूठा गारंटी मत देना। अगर ऐसे लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर ये बैठा हुआ सूर्य कभी भी बुरा असर नहीं करता। सूर्य 8वें घर में सिर्फ अपने जीवन को बहुत ज़्यादा चार्मिंग नहीं रहने देता, क्योंकि ये सांझी दीवार आपके 7वें घर से बनती है, इसलिए कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव शुक्र पर जरूर पड़ता है। ऐसे इंसान को ज़्यादा भोग विलास, ज़्यादा लग्जरी को ऐसा इंसान ज़्यादा फॉलो नहीं करता। तपस्वी राजा है ना, वो सारी अपनी भोग विलास की चीज़ों को छोड़कर तपस्या करने के लिए आ गया। यानी 8वें घर के सूर्य वाला व्यक्ति अपने गृहस्थ के लिए थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लेकिन वो किसी से कंप्लेन नहीं करता। उसके जीवन साथी को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक जो रोमांटिक माहौल होना चाहिए, जो एक किसी भी चीज़ का इजहार करना चाहिए, उस चीज़ में ये लोग थोड़े से फेल हो जाते हैं। दोस्तों, सूर्य 8वें घर वाला व्यक्ति अगर उसकी कुंडली में किसी भी तरीके से बृहस्पति की मंदी हालत हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, उसके पास नगद रुपए पैसे की कमी आती है। तो वहाँ पर बृहस्पति को शुभ किया जाए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम किया जाए तो काफ़ी बेहतर रहता है। आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए, जीवन में घर गृहस्थी इन चीज़ों को ठीक रखने के लिए 8वें घर के सूर्य वाले को हमेशा कभी भी घर से निकले तो उस समय मीठा के ऊपर पानी का घूंट पी के घर से निकले, उससे इनको काफ़ी लाभ रहता है। ये जीवन भर ये करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। इनके घर में जब भी रोटी बने तो उस तवे पर पानी के छींटे मारकर उसके बाद उसके ऊपर रोटी बनाई जाए, तो इससे भी उनको काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, सूर्य 8वें घर वाले इंसान को धर्म स्थान पर जब मौका मिले तब गेहूँ और गुड़ पहुंचाते रहना चाहिए, इससे उनको काफ़ी लाभ मिलता है। जो रोली का तिलक होता है वो माथी पे अगर ये लगाते हैं तो इससे इनके जीवन में काफ़ी सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, सूर्य 8 वाले इंसान को कभी भी झूठी कस्में नहीं खानी चाहिए और अपने तरफ से उनको अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना ये गाली गलोच इन चीज़ों से दूर रहेंगे उतनी लाइफ इनकी स्मूथ होगी और दैवीय शक्तियाँ इनको हमेशा मदद करेंगी। तो दोस्तों, ये सूर्य का पूर्ण फल मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता अगर आप इन बातों का जो मैंने इस वीडियो में बातें बताई उनका ध्यान रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, इसमें बातों से आप सहमत भी होंगे। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।